Hello guys, this is Capricorn 786 Tarot. I hope you're well. If you're not, get well soon. So नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने अनदर चैनल का लिंक दिया हुआ है, आपने वो सब्सक्राइब करना है और ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर अबाउट रिलेशनशिप के मुतल्लिक या उनके अबाउट आपके जो इश्यूज़ चल रहे हैं उन पे वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे. Okay, so let's see fire elements. So उनकी bonus reading Mikey. So let's see. Okay, the mutual energy, the Hierophant, and the Eight of Pentacles, and this is Aries. Sorry, मैंने mention करना भूल गई, but it's mutual energy, Aries. So Hierophant is Taurus and Aries, and this is Aries. A card show नहीं हो रहा, I think. Wait. So yeah, Taurus and Aries and Eight of Pentacles. It's Capricorn, Taurus, Virgo energy. So आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव, हम्बल टाइप, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने वाली. ओके, रिलेशनशिप पे वर्क किया जाए, रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड किया जाए, प्यार के साथ एक दूसरे को समझाना, केयर करना, अपना एक्शंस के थ्रू आप एक दूसरे को एक सिग्नल दे रहे हैं, साइंस दे रहे हैं. हो सकता है आप अपने मैरिज पे वर्क करना चाह रहे हैं, मैरिज को अनदर मौका देना चाह रहे हैं दूसरा. सो इट्स काइंड ऑफ द मून. और इन द सेम टाइम आपको फेयर भी है कि अगला आपको एक्सेप्ट करने वाला है या अगला आपकी अपॉलोजी भी हो सकती है, इट्स फेयर्स भी हो सकते हैं. कोई मून मदर इशू भी हो सकता है, मदर इशू सॉल्व नहीं हो रहा, या मदर इशू के कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी बेस पे आपको ये चीज़, या मैरिज इश्यूज चल सकते हैं, या आपकी शादी रुकी हुई हो और आप दोनों कोशिश कर रहे हैं वर्क करने की, घर वालों को समझाने की, रिलेशनशिप पे वर्क करने की, या एक दूसरे को स्ट्रेंथ देने की. सब ठीक हो जाएगा काइंड ऑफ थिंग. सो या ओके, ये देखें, 9 of Wands, Sagittarius, Leo's energy, and this is Justice, Libra card. So definitely it's going to marriage related thing or commitment issue. Okay, so wait. और अगर मैरिज का इशू नहीं है, अगर आपका कमिटमेंट का इशू हो सकता है, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्कaholic हो या बहुत ज़्यादा टाइम देता हो वर्क को, अपनी फैमिली को, जिसकी बेस पे थोड़े फेयर्स हैं, आपको रिजर्वनेस है, लड़ाई है एक चीज़ की कि मैं क्यों करूँ, व्हाई मी. सो इट्स काइंड ऑफ आप दोनों एक दूसरे को ये चीज़ रियलाइज़ करवा रहे हैं, व्हाई मी. मैं हर दफ़ा कंप्रोमाइज़ क्यों करूँ, हर दफ़ा मैं कंप्रोमाइज़, बैलेंस, रिलायबल थिंग और रिलेशनशिप के अबाउट क्यों सोचूं. सो इट्स काइंड ऑफ मे बी ईगो, इट्स काइंड ऑफ मे बी मैच्योरिटी, और हो सकता है ये बंदा शेयर ना करता अपने व्यूज़ ज़्यादा. सी द Hierophant. सो ये इंसान बहुत कम किसी पर ट्रस्ट करता है, इसके फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं या गॉसिपर्स भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बट इन द सेम टाइम ये पर्सन बहुत रिलायबल है, रिलीजियस
पॉजिटिव। सो या जो कमिटमेंट का इशू है, जो मदर इशू क्रिएट कर रही है, या आपके फेयर्स हैं अबाउट मैरिज, अबाउट कमिटमेंट, अबाउट लव, कि हमारी शादी होगी, हमारी ये देखिए द मून कार्ड एंड द एस ऑफ पेंटिकल, बट कमिटमेंट इज़ गोइंग वेल। ओके, जो भी आपके अपने इश्यूज नहीं हैं, आपके अपने फैमिली के इश्यूज हैं, जिसकी बेस पे अगर वो अपनी फैमिली की साइड ले रहा है, आप अपनी फैमिली की साइड ले रहे हैं, तो इट्स इशू। तो ये इश्यूज हो सकते हैं आपके जो अफेक्टेड हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप पे। ओवरऑल इट्स पॉजिटिव। मून इज़ कैंसर, द जस्टिस कार्ड इज़ लिब्रा, बैलेंस रखे हो सकता है, लीगल पेपर वर्क हो, और वो जज हो, लायर हो, जिसकी बेस पे उसने काफ़ी मेच्योर इनफ पर्सन है ये आपका पार्टनर, या आपके पास पावर है, एक किस्म की पावर है आपके पार्टनर के पास, चाहे वो लिंक्स हैं उसके पॉलिटिशियंस से, या काइंड ऑफ फ्रेंड्स है, गैदरिंग्स हैं। इट्स काइंड ऑफ type of person he or she have. Okay, so nine of wands, it's a reservedness, it's kind of मैं ये चीज़ क्यों ट्राई करूँ, मैं फर्स्ट क्यों अप्लाई करूँ, या मैं माफ़ी क्यों मांगूँ, काइंड ऑफ थिंग। सो लेट्स सी, मज़ीद आपके पार्टनर को देखते हैं एरीज। Okay, so the chariot card is Cancer. It's change, moving on. वो आ रहा है आपका पार्टनर, एक चीज़ से निकल कर वो आपकी तरफ आ रहा है। ओके, द जजमेंट, इट्स काइंड ऑफ, ये तीनों कार्ड एक चीज़ को छोड़ने के, एक चीज़ को दोबारा अपनाने के हैं। ये आपकी सिचुएशन पे मैटर करता है, बट मुझे यही लग रहा है कि वो आएगा आपको, या ट्रुथ बताएगा, रिवील करेगा। ये देखें, मैरिज भी हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, डेफिनेटली यंगर ओल्डर एनर्जी, और काफ़ी रिलायबल अरसे का, मतलब बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है। एंड दिस इज़ एम्परर, सो बहुत मेच्योर बंदा है, बंदी है ये पार्टनर आपका, और थोड़ा अग्रेसिव पोजेसिव भी है बिकॉज ऑफ क्वीन ऑफ वांड्स। अपनी गलती एक्सेप्ट ना करना, ब्लेम देना दूसरों को, या अपने आप को परफेक्ट समझना, इट्स काइंड ऑफ आपका पार्टनर हो सकता है और आप। सो इस विद 6 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जमुना एनर्जी। सो मूविंग ऑन, और ये जजमेंट है उसकी स्कॉर्पियो की, रिकन्सिलेशन, वो आना चाह रहा है और वो आएगा, डेफिनेटली आएगी, आई डोंट नो, बट या दिस इज यस। मूविंग ऑन, उसका माइंड चेंज हो रहा है, उसका अब वो हरकत में आ रहा है, यानी मूवमेंट उसकी हो रही है। सम टाइम लोग समझते हैं कि आप एनर्जीज कैसे बता सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा आप हमारे पार्टनर का। ये चीज़ मेरी स्पिरिचुअल है, ये मेरा कनेक्शन है स्पिरिचुअल, कि मैं कार्ड्स रीड करती हूँ। अगर आपकी ये एनर्जीज आपके साथ फील हो रही हैं, अगर आपके साथ मैच हो रही हैं, देन डेफिनेटली ये आपके साथ मैच हो रही हैं। और मैं कोशिश भी यही करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके साथ मैच हो। सो लेट्स सी द चैरियट विद दिस क्रैप, मूविंग ऑन। जो झगड़ा है, जो फसाद है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उस चीज़ से निकल रहा है पॉजिटिवली आपका पार्टनर। द चैरियट कार्ड इज कैंसर, तो वो मूव ऑन हो रहा है बहुत सोच विचार के करके। ओके, वो अपने कंफर्ट जोन से निकल रहा है, या आपको ट्रुथ बताने आएगा, या आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखेगा, या आपके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश, यानी इक्वल गिव एंड टेक पे बात करने की कोशिश करेगा कि ओके ये फ्लॉज है मेरे, या ये प्रॉब्लम्स थी, हम इसे सॉल्व करते हैं। सो द क्वीन ऑफ सोर्ड इज काइंड ऑफ डिवोर्स लेडी, हो सकता है उसकी मदर का डिवोर्स हो, या सिंगल मदर हो वो, जिसकी बेस पे, या आपका डिवोर्स फाइनल होने वाला था, बट वो आके आपको कवर अप कर ले, या कोऑपरेटिंग हो जाए आपका सीन। सो द जजमेंट कार्ड, इट्स काइंड ऑफ सोलमेट कनेक्शन, एक दूसरे को ना भूलने वाली एनर्जी है ये। सो लेट्स सी पॉसिबल आउटकम।
8 of Wands Sagittarius Leo's एनर्जी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, डेफिनेटली आपका पार्टनर आ रहा है और मुसलसल ट्राई करेगा आपसे बात करने की, कोऑपरेट करने की, बिकॉज ही मिस यू, ही और शी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, लव है, प्योरनेस है और एक दूसरे को मिस कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा, आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। 4 of Cup, Pisces, Scorpio, 8 of Wands, Sagittarius, Leo's एनर्जी। सो या डेफिनेटली यू मिस ईच अदर, एक दूसरे को मिस करेंगे, बट सोच समझ कर फैसला कीजिएगा, डिसअपॉइंटमेंट मत दीजिएगा। अगर स्टिल आप एक दूसरे से लव करते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, देन डेफिनेटली आपको एक दूसरे को चांस देना चाहिए, समझना चाहिए। इट्स काइंड ऑफ गुड थिंग, बाद में आपको पछतावा ना हो, गिल्ट फील ना हो। सो मूव फॉरवर्ड। ओके, सो लेट्स सी लियो, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी देखते हैं आपके और आपके पार्टनर की। सो लेट्स सी द वर्ल्ड कार्ड, व्हील ऑफ इट्स काइंड ऑफ फिक्स साइन, दिस इज यू, मे बी लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड एक्वेरियस। सो या 4 of Swords, Aquarius, Libra, Gemini energy, and it's kind of Aquarius or Leo. Okay, the Wheel of Fortune with the जो टाइम है आप दोनों ने एक दूसरे के साथ पास किया है या एक दूसरे के साथ मूव ऑन किया है, या हो सकता है आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हों, बट अब वो बेहतर हो रहा है रिलेशनशिप, काफ़ी हद तक रिलेशनशिप ग्रोथ करेगा, रिलेशनशिप मज़ीद गहरा होगा, कॉन्फ्लिक्ट जो भी हैं ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये टॉक्सिक लियो है, अगर ये टॉक्सिक आपका पार्टनर है, दैन लियो आप गिव अप कर देंगे, आप मूव ऑन हो जाएंगे। इट्स अ टावर काइंड ऑफ थिंग, आप इंजॉय करेंगे अपनी कंपनी, या थर्ड पार्टी सिचुएशन अचानक ख़त्म हो जाएगी। ओके, द टावर मोमेंट, अनएक्सपेक्टेड थिंग, या उसे लव रियलाइज़ हो जाएगा, वो आपके पास वापस आ जाएगा। लेकिन अभी आपका पार्टनर और आप दोनों रेस्टिंग मोड में हैं, यानी आपको व्हील ऑफ फॉर्चून टाइम गुजर रहा है, आप सोच रहे हैं, आपको हीलिंग हो रही है, आपको द स्टार कार्ड इज एक्वेरियस, सो दिस इज़ पॉजिटिव हीलिंग। आप सोच रहे हैं कि ओके ठीक है, बेहतर है, हो जाएगा। आप अपनी लाइफ के ऊपर सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया, क्या पाया, कौन मेरा है, कौन नहीं। इट्स काइंड ऑफ ऑल यू बिलीविंग इन योर सेल्फ, और आप एक दूसरे, कौन मेरा दोस्त है, और शायद यही चीज़ आपको एक दूसरे के करीब ला रही है। अगर आपका कांटेक्ट नहीं है, लग तो नहीं रहा कि आपका कांटेक्ट नहीं है, बट हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, वर्ल्ड वाइज, या ट्रैवल इन्वॉल्व हो आपके रिलेशनशिप में अच्छा खासा, यानी आउट ऑफ कंट्री रहता हो आपका पार्टनर या आप खुद। सो द टावर मोमेंट इज मार्स, स्कॉर्पियो एंड द क्वीन ऑफ कप, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, वाटर साइन भी हो सकता है। बट आप दोनों एक दूसरे को खुश रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी है, यानी आप दोनों चाहते हैं कि आप दोबारा मिल जाएं, बात करें, आपका पैचअप हो जाए, जो भी गुस्से में जो भी आपने किया या कोई भी नफरत जाहिर की, वो चीज़ ख़त्म हो जाए। और ये ट्राई करने से होगा। अगर आपकी एनर्जी चेंज नहीं होगी तो ये कार्ड भी मूव नहीं करेंगे। बट द सन कार्ड इज मे बी लियो लेडी हो। ओके, सो लेट्स सी मूव फॉरवर्ड। आपके पार्टनर को मज़ीद देखते हैं लियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड डिवाइन टैरो 7/6 टैरो को भी, ताकि मैं वहाँ रिलेशनशिप्स के आपके मसले हल करूँ। ओके, 5 of Wands, Sagittarius, Leo's energy, and Page of Swords, Aquarius, Libra, Gemini energy. It's kind of checking you on social media. Okay, यानी वो आप चेक कर रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, लियो आपका पार्टनर। ओके, और उससे कहीं ना कहीं लगता है कि आप उसको मिस कर रहे हैं, उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है आपकी कि उसको अपनी गलती का एहसास हो रही है, उसको अंदर से ये फील रियलाइजिंग हो रही है, उसका सोलमेट कनेक्शन, क्या वो आपको वर्क करने के लिए तैयार है, यानी वो अब आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, आपका पार्टनर या आप खुद लियो। और 8 of Pentacles, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो एनर्जी। सो लियो कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, लियो एक्वेरियस, लियो लिब्रा एंड लियो पाइसेस काइंड ऑफ थिंग्स। सो 5 of Wands, जो भी झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, जो पेन आपने एक दूसरे को दिया, जो आपका पार्टनर फील कर रहा है राइट नाउ आपके साथ, वो आप उसे कोशिश करें और वो
अपना एक्टिव है स्टडी में या कोई और उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या उस पर आपको फेक आईडी बनकर टैक्स कॉल कर रहा हो, बट लेट इट गो। ओके, फर्स्ट जहाँ लव होता है वहाँ एफर्ट दोनों तरफ होती है। इट्स काइंड ऑफ इट्स नेसेसरी, इट्स ऑब्वियस थिंग कि लव दोनों साइड से होता है। केयर, लव, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल गिव एंड टेक, लव, केयर, रिस्पेक्ट, इट्स काइंड ऑफ नेसेसरी इन रिलेशनशिप। ओके, अगर ये चीज़ नहीं है, अगर लव है और सिर्फ आप टॉक्सिक रोना और रोज़ का तमाशा फील करें, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आप इस बंदे के साथ, आपको सुकून महसूस नहीं हो रहा, दैन लेट इट गो। दैन टाइम राइट नहीं है, छोड़ दें उसको उसके हाल पे। जब वो ठीक हो जाए, जब वो रेडी हो जाए आपको कुछ देने के लिए, प्यार है, इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, तो डेफिनेटली दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। इट्स काइंड ऑफ गूगल थिंग। ये बंदी या बंदा हर चीज़ जानता है, इसकी फीलिंग्स क्या है ये आपको बताना नहीं चाह रहा, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स पे वर्क कर रहा है, ये अपने इंट्यूटिवली गाइडेड हो रहा है आपका पार्टनर लियो, कि आपको बताना चाहिए, आपसे रिलेशनशिप रखना चाहिए, या इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि मैं इसे भूल जाऊँ आपको, लाइक सो बहुत सारे मतलब निकलते हैं जिसकी बेस पे वो वर्क कर रहा है। उसका मेन पॉइंट वर्किंग है। व्हील ऑफ फॉर्चून, सॉरी, द वर्ल्ड कार्ड इज आल्सो कंप्लीशन। सो हो सकता है वो अपने ऊपर वर्क कर रहा हो, टाइमिंग, हीलिंग प्रोसेस हो रहा हो उसका, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है। थोड़ा दूर जाएं तो एक दूसरे की कदर होती है आपको। सो लेट्स सी आउटकम। किंग ऑफ कप, पाइस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सो या डेफिनेटली वो आएगा जिसकी बेस पे उसकी, या टू ऑफ कप, पाइस, कैंसर, स्कॉर्पियो, डेफिनेटली एस ऑफ कप्स भी है नीचे, एनर्जी, न्यू लव भी हो सकता है, बट ये पास्ट का पर्सन हो जो न्यू पर्सपेक्टिव से, इंटेंशन से आपके पास आए और आपको सुकून मिलना शुरू हो जाए उससे। एंड किंग ऑफ इसका पाइस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सो वाटर एनर्जी है, बहुत बहुत प्योर लव, केयर, रिस्पेक्ट, एक दूसरे को टाइम देना, स्पेंड करना, बिल्कुल सुकून। टू ऑफ कप्स, इट्स काइंड ऑफ लवर, सोलमेट कनेक्शन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है डेफिनेटली। एक दूसरे को मिस करना, लव करना, और राइट ना हो सकता है आपकी एनर्जी एक दूसरे को मिस कर रही हो, आप दूर हो फिजिकली, मेंटली, इट्स काइंड ऑफ ऑल टाइप ऑफ थिंग्स। सो मूव फॉरवर्ड। लास्ट, सेजिटेरियस। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा न्यू चैनल डिवाइन टैरोट 786 है। सो वहाँ सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ, और वरना आप इस चैनल पे कंफ्यूज हो जाएंगे। Okay, Seven of Wands, Sagittarius, Wands, no, it's kind of Pentacle. हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ, Sagittarius या Taurus, Sagittarius या Virgo, फुल वेट है लव का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कमिटमेंट का, काइंड ऑफ कि कब प्रॉब्लम सॉल्व होंगे सेक्रेटेरियस, और शादी में मैरिज के प्रॉब्लम्स कब सॉल्व होंगे और होने वाले हैं, बिकॉज दिस इज पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव। एक दूसरे को अगर आपके कोर्ट में या उस चीज़ में आपके रिलेशनशिप हो रहे हैं, तो एक आप पर्सनली अपने पार्टनर से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। मेरी यही एडवाइस है, जहाँ आपको फील हो कि आपका पार्टनर, और ज़्यादा कोशिश करें फेस टू फेस हो, यानी आपको इशू ना हो कि वो मैसेजेस सेव कर ले या कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाए मज़ीद और आपकी कॉल रिकॉर्ड हो जाए। इस टाइप ऑफ काइंड ऑफ एडवाइस कि आप और मज़ीद कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएं रिलेशनशिप में, या आपके जो भी आपके इश्यूज़ हैं, इंसान के माइंड का आइडिया नहीं होता, लेकिन जो इर्द गिर्द होते हैं वो बहुत ज़्यादा कवर अप करते हैं इंसान को। गलती नहीं होती लेकिन गलती बना दी जाती है। बट मेरी ये एडवाइस है, लाइव आप अपने पार्टनर को मिलें, जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, जिनका कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो ब्लॉकेज है कम्युनिकेशन या डिवोर्स का प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज़ एक दूसरे से फेस टू फेस बात करें, जो इमोशंस लिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, और कोशिश दोनों तरफ होनी चाहिए
पहले अपने पार्टनर को राज़ी करें अगर आप रिलेशनशिप और मैरिज बचाना चाहते हैं। अपने पार्टनर को रेडी करें, उसको गिव अप मत करने दें। मर्द को रोक लिया जाए तो वो रुक जाता है, औरत को अगर रोकना चाहो तो वो नहीं रुकती अगर उसका मूड ना हो तो। सो अगर आपको अपनी गलती रियलाइज़ होगी, अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपने गलती की है या आप वाकई रिलेशनशिप में चाहते हैं कि बच जाए, तो प्लीज़ कोऑपरेट करें। Three of Cups and Queen of Cups, Spice and Scorpio. So definitely it's gesture, love, care, responsibility, but big weight. अगर आप वेट यूँ ही करते रहेंगे then it's going to too long. So आपका पार्टनर, आप दोनों एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, लव, कोऑपरेट करना चाह रहे हैं और दिस इज़ अपॉर्चुनिटी जो आप दोनों के हक़ में बेहतर है। टाइमिंग भी और ये ऊपर वाले की आपका गेस्चर है कि वो आपको कनेक्ट कर रहा है। हो सकता है उसने आपको साइंस दिए हों, हो सकता है आपने एक दूसरे को मौका दिया हो बात करने का, मिलने का, किसी तरह आप एक दूसरे को नज़र आ गए हो। तो ये चीज़ें इग्नोर मत करें, ये चीज़ें अवॉइड मत करें, कोशिश करें। प्यार है, आप दोनों एक दूसरे की केयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली रिलेशनशिप को बचाएं, कोऑपरेट करें रिलेशनशिप में अगर आप अपने फैमिली अफेयर्स बचाना चाह रहे हैं। ओके, ओवरऑल जिनकी मैरिज का इशू नहीं है, जिनकी कमिटमेंट का इशू है, वो भी उनको मिल जाएगी। The Hierophant, it's Taurus and Aries, and Pentacle, Capricorn, Taurus, Virgo energy. So definitely it's love, it's completion, stability, और जो waiting है वो over हो जाएगा। It's kind of maybe lockdown का problem हो या एक दूसरे को आप मिस कर रहे हो, मिलना थोड़ा बंद हो। So मज़ीद आपके पार्टनर को देखते हैं। सेजिटेरियस, क्या एनर्जी है उसकी, क्या वो राज़ी है, क्या वो आपसे बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा। या किंग ऑफ कप, स्कॉर्पियो। सो या बिग ईगो छोड़ दें। अगर अपने पार्टनर को मनाना है, उसे कुछ करके दिखाना है, उसको सख्ती मत दें, उसके साथ कोऑपरेट करें उसको। हाँ, इट्स काइंड ऑफ पैचअप और हो जाएगा डेफिनेटली। बट अगर आपको टेंशन हो रही है कि उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, आप सिर्फ करने वाले बने, रिलेशनशिप को बचाने वाले बने, सारे मसले और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, रास्ते निकल आएंगे। ओके, सो ये जो एम्परर मैंने आपको दिखाया, इट्स काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ये बच्चों का बाप है, ये किंग्स का बड़ा सरबराह है और इनको यानी ये बहुत मेच्योर वाइज पर्सन है। अगर आपको स्ट्रिक्ट लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये राज़ी नहीं होगा, तो डेफिनेटली यू आर रॉन्ग। मेरे कार्ड्स रॉन्ग नहीं हो सकते और वो पैचअप करना चाह रहा है, आपका पार्टनर वो आना चाह रहा है, उसे मौका दें। सेजिटेरियस, अगर आप रिलेशनशिप को चांस देना चाह रहे हैं, बचाना चाह रहे हैं, इट्स किंग ऑफ कप, स्कैन स्कॉर्पियो। 5 ऑफ कप्स में भी आपने उसे ब्लॉक किया हुआ और आपने एक दूसरे को हर्ट किया हो, जिसकी बेस पे आप ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे को आपने बोले और आप वही चीज़ आपको पेन और चुभन दे रहे हो, यानी आप वही चीज़ लेकर बैठे हो उसकी, जो उसने कहा था मुझे कॉन्टैक्ट मत करना, मुझे शक्ल मत दिखाना। इट्स काइंड ऑफ रिलेशनशिप में ऐसी बातें चलती रह जाती हैं, बट सीरियस मत लें। सी द एक्शन, जजमेंट, इट्स स्कॉर्पियो। पैचअप, लव, सोलमेट कनेक्शन और डिवाइनिंग। जब तक आप एक्शंस नहीं लेंगे, आपकी एनर्जीज चेंज नहीं होंगी। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा हमारे पार्टनर की क्या एनर्जी है। सो डेफिनेटली एनर्जी सेम होती हैं जब तक आप एक्शंस नहीं लेते। जब तक आप, कुछ लोग कहते हैं कि हो तो कुछ नहीं रहा, जब तक वो बंदा सोचता रहेगा मूड चेंज नहीं करेगा। जब वो एक्शन नहीं लेगा तो कार्ड कैसे चेंज होंगे? जब आप एक्शंस नहीं लेंगे, आप ग्रो नहीं करेंगे, तो कार्ड्स कैसे चेंज होंगे, एनर्जीज कैसे चेंज होंगी? आप खुद बताएं। तो एक्शन लें, जो भी आपको सीरियस लगता है, जो भी आपको राइट लगता है। इट्स क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इट्स काइंड ऑफ डिवोर्स देना चाह रहे हैं आप उसे, या आपके पार्टनर ने आपको डिवोर्स दिया, या आपका पार्टनर डिवोर्स की बात कर रहा है, बट रिस्पेक्ट, वो लव भी करता है, जजमेंट, कोऑपरेट भी करना चाह रहा है आपसे। इन द सेम टाइम आपने उसे डिच किया, इग्नोर किया या डाउन किया, जिसकी बेस पे वो हर्ट है आपका पार्टनर। सो लेट्स सी द मैटर। एंग्जाइटी है उसे, स्लीपनेस नाइट है, कोई परेशानी है, कॉन्फ्लिक्ट्स, या 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग, कंफ्यूजन कि मैंने ठीक किया। द लवर इज़ आल्सो देयर, सो डेफिनेटली लव इज़ देयर, प्योर लव है। आप भूलें मत एक दूसरे को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को।
लव है, केयर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आएगा वापस। लव कहीं नहीं जाने वाला अगर उसकी फीलिंग्स सच्ची हैं और वो अगर आपको चाहता है तो। सो डेफिनेटली लव इज़ देयर, और वो पैचअप करने भी आएगा। द लवर्स कार्ड इज़ हेयर, द लवर्स जेमिनी कार्ड। सो या डेफिनेटली जो भी कन्फ्यूजन है, अनबैलेंस थिंग है, वो क्लियर हो जाएगी। उसका अपना माइंड है आपके पार्टनर का, वो जगलिंग में है उसको कन्फ्यूजन है। जब उसका माइंड क्लियर नहीं होगा तब तक कार्ड्स चेंज नहीं होंगे। So let's see what's the outcome, possible outcome. Yeah, Ten of Pentacle, Capricorn, Taurus, Virgo energy. So yeah, it's a family issue. It's a family commitment, love. It's also जो अच्छा गहरा रिलेशनशिप था वो फैमिली का है, या अच्छा गहरा रिलेशनशिप है जैसे कमिटमेंट काफ़ी अरसे का, 10 years का, 10 months का, या 5 years काइंड ऑफ एक दूसरे के रिलेशनशिप में पेरेंट्स इन्वॉल्व है, फादर इन्वॉल्व है, और बच्चों का बाप है या बच्चों की माँ। इट्स काइंड ऑफ गुड गेस्चर एंड हो जाएगा आपका पैचअप, बट जब तक एक्शन नहीं होंगे। सी, ये एनर्जीज आपकी बता रही हैं पॉसिबिलिटी, एक्शन लें, मेच्योर रिलेशनशिप रखें, मेच्योर सोच रखें। द एम्परर, सो इट्स टॉरस, लिब्रा एंड 10 ऑफ पेंटिकल, कंप्लीशन, वक्त, टाइम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी, इट्स ऑल इन वन पिक्चर। सो कोशिश करें, खुद को ग्रोथ दें, खुद को कंफर्टेबल रखें अपने पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर की बुरी बातें भूल जाएं, अच्छाइयाँ याद रखें। 2 दिन की ज़िंदगी है, उसे एंजॉय करें और अच्छे तरीके से बोलें एक दूसरे के साथ। सो लेट मी नो इन कमेंट्स, और सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को। और अगर आप न्यू हैं कैप्रिकॉर्न सन 76 स्टार पे, सो एंड लेट मी नो इन कमेंट्स। और अगर आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड थैंक यू सो मच।